चलेगा। हालेलुया। हालेलुया। अपना वचन हाँ, नीति वचन 15। हाँ पढ़िए। कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। कोमल उत्तर सुनने से कोमल उत्तर सुनने से, कोमल उत्तर जवाब देने से ऐसे लिखा नहीं लिखा है। क्या लिखा है? कोमल उत्तर सुनने से क्या आता है? गुस्सा ठंडा हो जाता है, परंतु कटु वचन, कठोर वचन से क्रोध भड़क उठता है। अब ये जो लाइन है, ये है हमारे मुंह के ऊपर सारी बातें। हमारा बोलना कैसा है? जब हम बोलते हैं तो हमारे जीभ में, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है? तुम्हारी जीभ में क्या क्या है? विष, आशीष, है ना? तो परमेश्वर का वचन ये भी बात बोलता है कि अपने मुंह की रखवाली कर, चौकसी कर। लेकिन आज कुछ जीवन ऐसे है कि उनके अंदर जो तनाव होता है, उस तनाव को लेके वो चल रहे हैं। किसी को ऑफिस का टेंशन है, किसी को फैमिली का टेंशन है, कोई बीमार है उसका भी टेंशन है, और किसी को कोई टेंशन नहीं है लेकिन अंदर विचार ज्यादा चल रहे हैं, और उन विचारों से वो क्या हो रहा है? डर रहा है। तो वो कौन सी आत्मा है? जो आत्मा अपने अंदर ये विचार डाला, भय की आत्मा। कदे उन आत्मा के ऊपर प्रार्थना की कि ये मेरे से अलग हो जाओ? नहीं की। तो इसलिए वो बच्चा जो बना था वो क्या बन गया? बड़ा। जितनी उम्र हमारी हो गई उसकी भी उतनी उम्र हो गई। और हम प्रभु में कितने साल से? 15 साल, 10 साल। तो बीमारी जो है उसके लिए बनाई गई है दवा, लेकिन आत्मा के लिए बनाया गया है प्रभु का वचन। तो प्रभु का वचन मनुष्य को बदलता है, आदमी आदमी को नहीं बदलता। केवल और केवल परमेश्वर का वचन ही बदल सकता है। तो हमारा बोलना, जब हम बातें करते हैं, हाँ, तो हमारे जो वचन है वो कोमल यदि नहीं है तो क्या होता है? कटु वचन में चला जाता है। और कटु वचन कहाँ से निकल के आता है? उसके विचारों से। इसलिए वचन क्या बोलता है कि मनुष्य के हृदय के भंडार में जो बातें भरी हुई है वो ही निकल के आती है। तो सिद्धता अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुई है, कोई सिद्ध है ही नहीं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सिद्धता की ओर चले, और सिद्ध हमें करने वाला कौन है? परमेश्वर का वचन। उसके बिना हम कुछ भी कर नहीं सकते। हम हजारों वचन सुनते हैं, कई सालों से सुनते हैं, तो वो वचन जो हमारे हृदय में जाना चाहिए, वो हृदय के बाहर जाने के कारण क्या है? हमारी संगति। ये शरीर है ना, अब मैं ऑफिस में जाता हूँ, मैं ट्रेन में भी जाता हूँ। शुरुआत मेरी घर से होती है। घर से निकला, लिफ्ट में गया, लिफ्ट में भी 4 चाचा मामा मिल गए, एक संगति। नीचे गए, 2 भाई और बैठे, हाय बाय, दूसरी संगति। स्टेशन पे पहुंच गए, ट्रेन आ गई, ट्रेन में बैठ गए, चौथी संगति। काम पे पहुंच गए, 5वीं संगति। तो इतनी संगतियों के बीच में हम परमेश्वर की संगति में जाते हैं क्या? प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ, परमेश्वर ने मुझे ये नए साल में ये सिखाया, मेरे बच्चे जब तू खाना खा ले तो चुपचाप बैठ जा और अन्य भाषा में मुझसे बातें कर। ये प्रभु ने मुझे सिखाया और मैं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। हम भी करेंगे। और
रात को सोने से पहले मेरी आदत छूट गई थी, मैं रात को सोने से पहले प्रार्थना करना छोड़ दी थी मैंने। तो उस कारण क्या होता था पता है, आंखें खोल के बिस्तर पे पड़ा रहता था। क्या करता था पता है, प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ज्यादा समय नहीं चलता है। जो पहले बिस्तर को उसके पवित्र लहू से अपने बच्चों को, दरवाजों को नहीं छुपाता, वो चैन से सो भी नहीं पाता है। क्योंकि रात को वो जो अंधकार की शक्तियां है पूरे संसार में वो घूमती है और हमें सोया पाकर हमारे ऊपर वो अटैक करती है, और वो अटैक हमें सुबह पता चलता है। मूड खराब रहेगा, कोई प्रार्थना नहीं, वचन ध्यान में नहीं रहेगा, ये उसके साइड इफेक्ट शुरू हो जाते हैं। और उससे फिर हमारा दिमाग क्या हो जाता है, चिड़चिड़। देखो कोई कोई कुछ बोलता नहीं है लेकिन मानसिक तनाव में भरा होता है। रियल है। क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं रात को, सुबह खाली करते ना, बाथरूम जाते सुबह सुबह, लेकिन जो हमने पूरा दिन सोचा और रात को हमने परमेश्वर के सामने नहीं रखा, वो बास मार रहा है अंदर, वो भी खाली करना जरूरी, वो भी खाली करना जरूरी है। तो परमेश्वर ने सिखाया कि जो मुझसे जुड़ा रहेगा, परमेश्वर से जुड़ा रहना पता है बहुत आसान है, बहुत आसान है। परमेश्वर से जुड़ा रहना बहुत आसान है। सबसे ज्यादा आसान है ना परमेश्वर से जुड़ा रहना है, क्योंकि उसको हटाने वाले खाली विचार है, बाकी कोई नहीं है। कोई विचार ही आते जाना, विचार है। अंदर झाड़ बना हुआ है, उसमें कहीं तो हरी मिर्ची आ गई है, कहीं टमाटर लगा है, और कहीं तो कड़वाहट का नींबू आ गया, नींबू भी आ गया है। इन नींबुआ ने तोड़ो भाई साहब, जाओ ध्यान तो सुन लो महाराष्ट्रीयन भाई साहब लोग, इस नींबू को तोड़ो अंदर से, कड़वाहट के बीज को। और उस नींबू को तोड़ने का साधारण तरीका है, लोग नींबू के ऊपर सिंदूर लगाते हैं और चाकू उठा के मार देते हैं। ये हिल रहा है। कोई बात नहीं। हाँ, तो हमारे जो विचार है वो विचारों का एक झुंड होता है ना। यहूदा इस्करियोती ने परमेश्वर के साथ में जितनी सेवा उसने की, सारी सेवाओं को देखा, परमेश्वर के साथ में सारी सेवाओं को देखा। लेकिन जब परमेश्वर को उस रात पकड़ना था, परमेश्वर ने रोटी तोड़ी और सबके पांव भी धोए, लेकिन फिर परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी की कि तुम्हारे में से एक जन है जो मुझे पकड़वाएगा। और उस बंदे को केवल और केवल प्रभु ही जानता था, इसीलिए वो 11 चेले बोल रहे थे कौन है हमारे में से, कौन है हमारे में से, उनको नहीं पता चल रहा था। लेकिन यहूदा इस्करियोती समझ गया था परमेश्वर मेरी तरफ ही इशारा कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसके विचारों को देख लिया था, और उसके अंदर जो विचार आए और जिसने डाले, परमेश्वर उस आत्मा को भी सामने सामने देखता था। आज हमारे साथ हम ऐसे नहीं देख पाते, है ना, नहीं देख पाते, क्योंकि प्रभु यीशु क्या करता था, और रात को प्रार्थना करता था, सुबह भोर को उठ के प्रार्थना करता था, तो क्या कर रहा था, परमेश्वर से जुड़ा हुआ था। तो जब हम लोग भी ऐसे जुड़ जाएंगे ना, तो हमें भी ये सब दिखना शुरू हो जाएगा, ये सब दिखना शुरू हो जाएगा। ये जब तक नहीं दिखता तब तक हम देखने वाले के करीब नहीं रहते। और हमारा जो विषय ये है, कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है। तो कोमल वचन सुना तो अंदर जितना भी था दबाव, मानसिक तनाव, वो ठंडा हो गया। ये है परमेश्वर का वचन, दोधारी तलवार। परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। जब हम बात करते हैं या किसी ने धक्का दे दिया तो हमारी आंखें कैसे हो जाती है उसके ऊपर, कैसे धक्का दिया इसने मेरे को, गुस्से से। हालांकि उसने गलती से लग गया उसका पैर, लेकिन हमारी आंखों में सीधा गुस्सा आ जाता है, और कभी कभी तो मुंह से भी चालू हो जाता है।
चलो, है ना। नहीं तो फिर क्या होता है, एक आदमी बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, बोलते जा रहा है, और उसके सामने हम बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं, बड़े ठंडे रहते हैं, लेकिन जो अंदर का इंसान है वो बोलता है आज अगर इसने कुछ बोला तो आज मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तो ये जो होता है ना, ये क्यों है? क्योंकि हम लोग उस लेवल पे नहीं जा पा रहे जिस लेवल पे हमें जाना चाहिए, और वो लेवल पे जाने का शॉर्टकट रास्ता है परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप। परमेश्वर में बने रहो। मेल मिलाप। अभी खाना खाने जाते हैं अपन बोलते हैं चिंटू खाना खा ले, बिंटू खाना खा ले, टीना खाना खा ले, रीना खाना डाल दे। यही करते ना। खाना आ गया, उसके आते ही पानी की बोतल भी आ गई चालू, तभी परमेश्वर का उपवास रहता है, पता है, अपना नहीं रहता। वो उपवास कौन करवाते? हम ही लोग। पवित्र आत्मा का वचन क्या है? प्रभु द्वार को खटखटाता है ताकि मैं तुम लोग द्वार खोलो, मैं तुम्हारे हृदय में आऊं और तुम्हारे साथ में खाना खाऊं। तो खाना कैसे खिलाओगे? ऐसे फेंक के खिलाओगे? आसमान में जाएगा? नहीं जाएगा। क्या स्वर्ग में जाके खिलाओगे? वो अब खिलाना है। इसीलिए परमेश्वर से जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु आइए हमारे साथ में भोजन खाइए, पवित्र आत्मा तूने कहा है तो द्वार को खोलेगा तो मैं तेरे साथ खाना खाऊंगा। तो उसका अर्थ प्रभु ने मुझे जो बुद्धि दी है, मैंने ये निकाला है कि जब हम खाना खाते हैं उसके पहले परमेश्वर को भी बुलाए। लेकिन हम लोग बुलाते ही नहीं है। कभी बुलाते, कभी नहीं बुलाते, है ना। कभी बुलाते, प्रभु का लहू का वो करते हैं, धन्यवाद बोल के खा लेते हैं। धन्यवाद बोल के। प्रभु का लहू हाँ। इसमें है, हाँ। वो खाना आज से करो, परमेश्वर आइए हमारे साथ खाना खाए, करेंगे। परमेश्वर आइए हमारे साथ पानी पीजिए, हमारे साथ चलिए। ये है मेल मिलाप, इसको बोलते मेल मिलाप। अब खाना खा लिया, उसके बाद में आज परमेश्वर ने कहा कि उठ के जाना मत, आराम से बैठ जा, कहीं मत जा। मैं बैठ गया ऑफिस में, खाना खा लिया, कम से कम 15 मिनट तक मैं अन्य भाषा में ही बात कर रहा था, अन्य भाषा में। और अन्य भाषा में बात करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि हमारे खिलाफ जितनी भी बातें हैं ना, वो खत्म होना शुरू हो जाती है, और उन्हीं बातों के कारण परमेश्वर का हमारा संबंध खराब होता है। आज हम लोग कहाँ बिजी है दुनिया में ना, क्योंकि ये शरीर है, ये दिखता है, इसके संबंधी भी दिखते हैं, सारे लोग दिखते हैं, तो ये शरीर के संबंध है। लेकिन जो आत्मा का पिता है वो आत्मा से ही बात करेगा। तो आत्मा जब उसके साथ में बैठेगी तब वो बात करेगा। तो खाना खाते समय और बोलते समय आज सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए, अपने आप को कंट्रोल करके बोलना, आज लोगों के अंदर नहीं है, क्योंकि मानसिक तनाव इतना बढ़ चुका है, वो बर्डन बढ़ गया है। लोग आज परेशान है अपने आप से, बाहर की बातों से, घर की, बहुत लोग परेशान है। लेकिन जो प्रार्थना में और परमेश्वर से मेल मिलाप में है, वो इन बातों से हटते 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 एक दिन वो पूरा ठंडा, जिसे बोलते हैं ना, जैसे यहाँ लिखा है कोमल उत्तर सुनने से गुस्सा ठंडा हो जाता है, वैसे वो ठंडा हो जाता है। फिर यहाँ पे परंतु कटु वचन से क्रोध भड़क उठता है। फिर कटु वचन सुनेगा, वो क्रोध नहीं करेगा, वो क्रोध नहीं करेगा, वो समझ जाएगा। क्योंकि क्रोध बार बार कौन करता है? जो कमजोर है। मजबूत आदमी करता है क्या? नहीं करेगा, मजबूत आदमी नहीं करता। फिर यहाँ पे है 31 वचन पढ़ता हूं, जो जीवनदायी डांट कान लगाकर सुनता है। अब ये बातें प्रभु ने आज रात हमारे लिए रखी। ये जीवन की बात, जीवनदायी डांट, जीवन को बचाने वाली डांट कान लगाकर सुनता है, वह बुद्धिमानों के संग ठिकाना पाता है। अब बताओ, बुद्धिमानों के संग, बुद्धिमान कौन है? जो परमेश्वर के बड़े बड़े याजक है, जो उसके सेवक है,
वो उनके साथ में ठिकाना पाता है। जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वे अपने प्राण को तुच्छ जानता है। अब परमेश्वर ने इतनी सरलता से ये सारी बातें मुझे भी बता दी, आप लोग के सामने भी मैंने बोल दी, लेकिन इसको मैं अनसुना खुद ही कर दूं तो मैं अपने आप से क्या कर रहा हूँ? धोखा। तो इसमें लिखा हुआ है, परंतु डांट को सुनता है वो बुद्धि, जो शिक्षा को सुनी अनसुनी करता है वो अपने प्राण को तुच्छ जानता है। खुद की जो आत्मा है ना उसको वो मलिन कर रहा है, दुख पहुंचा रहा है। फिर उसके बाद है, परंतु जो डांट को सुनता वह बुद्धि प्राप्त करता है। आखिरी वचन पढ़ता हूं 33, यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है और महिमा से पहले नम्रता आती है। अगर हम नम्र हो रहे हैं तो समझ लेना हमारे जीवन से परमेश्वर की महिमा अब शुरू होने वाली है। और यदि हमें बार बार गुस्सा आ रहा है, परमेश्वर के मेल मिलाप से हम लोग दूर है, तो फिर ये बातें हमारे जीवन में रुकावट बन जाती है। तो यहोवा के भय मानने से, अब यहोवा का भय, परमेश्वर का भय किन बातों में मानना है? वही अपने बोलने, देखने, सुनने में हम क्या सुन रहे, क्या बोल रहे, वो सब बातों के ऊपर ध्यान देना। घर में प्रेम से रहना, कोई भी बात को ज्यादा लंबी चौड़ी बना के नहीं। आज लोग 10 साल पुरानी बातों को याद करते हैं, इसने मेरे को 10 साल पहले ऐसे बोला था, और 10 साल तो बीत गया, 2025 आ गया, लेकिन लोग आज पीछे ही बैठे हैं। वो आज तक भी पीछे ही बैठे, 2015 में बैठा है, कोई 10 में बैठा है, लेकिन समय आगे जा रहा है। तो यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। यदि हम परमेश्वर का भय मानते जाएंगे तो हमें शिक्षा प्राप्त होती जाएगी। यही बाइबल जब मैं सेवकाई में नहीं था, यही बाइबल मैं पढ़ता था, लेकिन गहराई से मुझे समझ में ही नहीं आती थी कि इसमें क्या लिखा है। मैं पढ़ लेता था, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा विवरण नहीं होता था। आज भी बहुत सारे लोग बोलते हैं हम बाइबल पढ़ते, हमको समझ में ही नहीं आती। उसका कारण क्या है? मेल मिलाप नहीं है और बुद्धि की बातें उनके पास नहीं है। यहोवा के भय मानने से शिक्षा प्राप्त होती है। परमेश्वर का भय मानना भी जरूरी है, और जो भय मानेगा वो ही नम्र बनेगा और उसके ही जीवन से परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया। तो आज का वचन हम सभी के लिए था, और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को अलग लेवल पे लेके जाएगा यीशु के नाम में। तो आइए हम इसमें आशीष के वचन में जाएंगे। दूसरा कुरिन्थियों का जो वचन है, प्रभु सभी को आशीष करे। हाँ, मैं पढ़ता हूँ। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। सारे लोग कहे आमीन 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 आमीन। आप सभी को जय मसीह। धन्यवाद राजा। तो आज का वचन हमारे जीवन में सारी बातों को बता रहा था। जैसे हमारा बोलना चालना, हमें अपने मुख को कंट्रोल करके रखना है, लेकिन उससे भी बड़ा है परमेश्वर से मेल मिलाप रखना। यह है हमारा। आज की वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को करना है और वीडियो को लाइक करना है, और आज के वीडियो से क्या सीखा वो हमें कमेंट बॉक्स में जाके लिख के भेजना है। प्रभु आप सभी को आशीष करे यीशु के नाम में। आमीन।